सोमनाथपुर नाम के एक गांव में कृष्णा नाम का एक आदमी रहा करता था। कृष्णा बहुत ही गरीब आदमी था। वो लोगों के घर बनाने का काम करता था और उसकी पत्नी रानी बाजार में जाकर सब्जियां बेचने का काम करती थी। उनके 2 बच्चे भी थे। बेटी 10वीं क्लास पढ़ रही थी और बेटा 7वीं क्लास में था। एक बार की बात है कि कृष्णा काम कर रहा था और उसके पैर पर चोट आ जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। वहाँ के सारे लोग उसको अस्पताल जाने के लिए कहते हैं। फिर कृष्णा अस्पताल चला जाता है। डॉक्टर्स उसके पैर पर पट्टी बांध देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर जितना भी काम करके पैसा कमाते थे, उसमें वो लोग बहुत ही खुश रहते थे। लेकिन अचानक कृष्णा के साथ ये हादसा हो जाता है। देखिए, 1 हफ्ते तक तो आपके पैर में दर्द होता रहेगा, लेकिन दर्द ज्यादा ना हो इसके लिए मैं आपको दवाई दे दूंगा। जी डॉक्टर, ठीक है, जैसा आप कहें। लेकिन 2 दिन के आराम करने के बाद क्या मैं वापस काम में जा सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम 1 महीने तक तो आपको आराम करने की जरूरत है। आप घर से बाहर कहीं मत निकलिएगा, वरना ये समस्या बढ़ भी सकती है। ठीक है? ठीक 2 हफ्ते बाद एक और बार आके मुझसे मिलना। डॉक्टर्स ने जो दवाई कृष्णा को इस्तेमाल करने के लिए कहा था, वो सारी की सारी खरीद कर अपने घर पहुंच जाता है। फिर अपनी पत्नी रानी से ये सारी बात बताता है। देखो जी, जैसा डॉक्टर जी ने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक 1 महीने तक आप ना घर में ही रहा करो। मैं भी काम कर रही हूँ ना, सब्जी बेचने का। उन पैसों में हमारा गुजारा हो जाएगा। अब इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करना। अरे लेकिन रानी, पहले मेरी बात तो सुन ले। उनकी बातें चल ही रही थी कि बेटी प्रिया और बेटा संतोष दोनों ही अपने स्कूल से घर वापस आ जाते हैं। अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर दोनों ही बच्चे बहुत डर जाते हैं। लेकिन फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बच्चों को समझाते हैं और कृष्णा अपने बच्चों को संभालता है कि डरने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही कुछ समय के बाद संतोष अपने बच्चों के हाथ में जो गिफ्ट बॉक्स था उसको देखता है और पूछता है कि ये क्या है। अरे हाँ पिताजी, हम तो आपको बताना ही भूल गए। हमारी क्लास की परीक्षा हुई थी ना, मैंने और भाई ने दोनों ने ही मन लगाकर पढ़ाई की थी, जिससे हम दोनों क्लास में फर्स्ट आए हैं पिताजी। इसी के कारण स्कूल वालों ने हमें गिफ्ट भी दिया था। अरे वाह, मैं तो आज बहुत खुश हूँ मेरे बच्चों। ऐसे ही मन लगाकर खूब पढ़ाई करना। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ और खेलो। अरे ओ रानी, देखा तूने कि हमारे बच्चे कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ इनको ऐसा देखकर। हाँ हाँ, आप ना बिल्कुल ठीक कहते हो। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है हमारे बच्चों को देखकर। ये लोग ना बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे जी। हाँ रानी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर इनको ऑफिसर बनाना है तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे और काम करके पैसा कमाना पड़ेगा। बस 2 दिन से मैंने बहुत आराम कर लिया। कल से मैं काम में चला जाऊंगा। और रानी, इस बार तू मुझे नहीं रोकेगी, समझ गई ना? 2 दिन बाद कृष्णा काम में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी रानी उसको रोकने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन फिर भी कृष्णा घर पर ऐसे ही बैठा रहना पसंद नहीं करता था, जिससे वो काम करने के लिए चला जाता है। जहाँ कृष्णा काम करता था वहाँ उसके दोस्त भी रहा करते थे। उन लोगों ने भी कृष्णा को यही कहा था कि अभी से उसको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उसको आराम की जरूरत है। लेकिन कृष्णा ने अपने दोस्तों को अपना सारा हाल बता दिया था कि उसको मेहनत करने या फिर पैसा कमाने की कितनी जरूरत है। ये सब कुछ सुनने के बाद उसके सारे दोस्त कृष्णा को छोटे मोटे काम दिया करते थे, जो काम कृष्णा के लिए आसान होते थे। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। दिवाली आने ही वाली थी। कृष्णा ने जितने पैसे जमा किए थे, उन सारे पैसों से त्योहार के लिए बच्चों के लिए नए कपड़े और कुछ पटाखे भी खरीदता है। खुशी खुशी पटाखों को लेकर अपने घर पहुंचता है। कृष्णा बहुत खुशी खुशी अपने बच्चों को नए कपड़े और पटाखे देता है। वो लोग भी
उतनी ही खुशी से कपड़े और पटाखे ले लेते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों बच्चे आपस में कुछ बात करते हैं और फिर दोनों ही मिलकर अपने पिता के पास आ जाते हैं। फिर सारे पटाखे पिता को दे देते हैं और कहते हैं कि ये सारे पटाखे दुकान वाले को वापस कर दे। अरे क्या हुआ बेटा, ये तुम लोग पटाखे मुझे वापस क्यों ला कर दे रहे हो? क्या ये तुम्हें पसंद नहीं? अरे ऐसी बात नहीं है पिताजी, जितने पटाखे हमको चाहिए थे हमने ले लिए हैं। अब ये सारे आप वापस कर दीजिए। और वैसे भी पटाखे कितने महंगे हो गए हैं ना पिताजी। सच कहूँ तो हमको ये सब जलाने से भी ज्यादा ना जलते हुए को देखना अच्छा लगता है पिताजी। कृष्णा को आगे कुछ कहने का मौका दोनों बच्चों ने ही नहीं दिया था, जिससे कृष्णा सारे पटाखे ले जाकर उसी दुकान वाले को वापस करके सारे पैसे ले लेता है। फिर दिवाली का त्योहार आ ही गया था। कृष्णा, उसकी पत्नी और दोनों ही बच्चे खुशी खुशी जो पटाखे उनके पास थे वो सभी के सभी जलाते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं। सारे पटाखे खत्म होने के बाद सभी लोग मिलकर घर से बाहर निकलते हैं और घर के बाहर बैठकर आकाश की तरफ देखते हैं। आकाश बहुत ही ज्यादा चमक रहा था, रंग बिरंगे पटाखों से बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो रहे थे। सारे लोग देख ही रहे थे कि उनका घर पूरी तरह से जल चुका था और राख बन चुका था। ये सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी हो गया था। सब कुछ देखकर कृष्णा, उसकी पत्नी रानी और बच्चे प्रिया, संतोष भी बहुत ज्यादा रोने लगे, क्योंकि ये सब बहुत ही अचानक और बहुत ही जल्दी हो गया था। अब उनके पास सर छिपाने के लिए कोई छत नहीं थी, जिससे कृष्णा दूसरे दिन अपने दोस्तों के पास सहायता मांगता है। उन लोगों की सहायता से एक छोटा सा शेड अपने लिए बनाता है और कहता है कि कुछ दिनों तक सारे परिवार को उसी घर में रहना होगा। कृष्णा और उसके परिवार वाले अपने पुराने घर को याद कर करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाया करते थे। हर दिन कृष्णा जब काम के लिए जाता तो अपने जले हुए घर के आगे 5 मिनट के लिए रुक जाया करता था और सारी पुरानी बातें याद किया करता था। और प्रिया भी उसी जले हुए घर के सामने जाती और उसको देखकर खूब रोया करती थी। जितने भी उस घर में उन लोगों ने खुशियां मनाई थी वो सब कुछ याद करती थी और सोचती थी कि न जाने कब दोबारा उसी जगह पर उनका अपना घर बनेगा। कृष्णा ने भी ठान ली थी कि घर वो जल्द से जल्द बनाएगा। फिर जितने भी लोगों को वो जानता था सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा उधार लेता है और अपना घर बनाने की सोच लेता है। लेकिन जैसा घर कृष्णा बनाने के लिए सोच रहा था, ऐसा घर बनने के लिए उसको और बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, जो कि उसने नहीं सोचा था। इस बात से कृष्णा थोड़ा सा परेशान था कि इतने पैसों में तो घर नहीं बनेगा। एक दिन रात को वो ऐसे ही चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहा था। अजी, सुनते हो? क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे रानी, क्या बताऊं, घर बनाने के लिए जितना पैसा मैंने उधार लिया था मुझे लगता है कि ये पैसा काफी नहीं है। बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर घर का काम करना शुरू नहीं करूंगा तो उन पैसों का ब्याज बढ़ता ही जाएगा। क्या बहुत ज्यादा खर्च होगा? लेकिन आपने तो सारे हिसाब किताब पहले ही किए थे ना, तो अब खर्चा ज्यादा कैसे हो गया? अरे हाँ रानी, सारे हिसाब किताब तो मैंने पहले ही किए थे, लेकिन अचानक ही ईंटों का दाम बहुत बढ़ गया है। 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है, पता है तुझे? पहले एक ईंट 20 रुपए की मिलती थी और अब एक ईंट का 40 रुपए मांग रहे हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा खर्च बढ़ गया अभी। अब ईंटों के बगैर घर भी तो नहीं बनेगा ना। पता नहीं उस भगवान को हम पे दया क्यों नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, बहुत रात हो चुकी है। जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ सारे लोग। प्रिया अपने पुराने घर के आगे खड़ी रही और सोच रही थी कि कब इसी जगह पर उनका नया घर बनेगा। फिर उसको अपने पिता की बात याद आती है कि ईंटों के बगैर इतना बड़ा घर तो नहीं बन पाएगा। फिर सोचने लगी कि अब ये घर जल्द से जल्द कैसे बनाए।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। एक दिन की बात है कि कृष्णा काम से घर वापस आते समय एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदता है और लाकर पत्नी और बच्चों को पिलाता है। कोल्ड ड्रिंक के खत्म होने के बाद उन लोगों ने बोतल को फेंक दिया था। फिर उसी बोतल को संतोष लेकर खेलने लगा। उस बोतल के अंदर उसने मिट्टी डाली थी और फिर उस बोतल से खेल रहा था, जिसको प्रिया देखकर उसके पास जाती है और सोचती है कि अगर ईंटों के बजाय बॉटल्स का इस्तेमाल करेंगे तो कैसा रहेगा। जैसे ही उसको ये ख्याल आया, वो भागती हुई अपने पिता के पास चली जाती है और फिर ये सब कुछ उसको बताती है। पिताजी, अब आपको किसी के भी पास कोई भी पैसा उधार लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने हम सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लाई थी ना, उस कोल्ड ड्रिंक के बोतल में अगर हम मिट्टी और सीमेंट को भर देंगे तो वो ईंट से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और उसका इस्तेमाल करके हम अपना घर बना सकते हैं पिताजी। जैसे कि आपने कहा था कि एक ईंट का दाम 40 रुपए है, तो हम इस कोल्ड ड्रिंक के बोतल को दुकान वाले से 1 रुपए में एक बोतल खरीद लेंगे। इसका मतलब 40 रुपए, यानी कि एक ईंट खरीदने के पैसों में हम ऐसे खाली बोतल पूरे 40 खरीद सकते हैं पिताजी। और फिर सबसे जरूरी बात ये है पिताजी कि हमें स्कूल में पढ़ाया था कि एक प्लास्टिक की बोतल को जमीन में पूरी तरह से मिलने के लिए तकरीबन 450 साल का समय लगता है। इसका मतलब है कि अगर हमारा घर हम इस तरह से बनाएंगे तो कई सदियों तक हमारा घर बहुत ही मजबूत बनेगा। अरे वाह मेरी बच्ची, ये तो तूने बहुत ही कमाल की बात बताई है। अरे ओ रानी, देखा तूने कि हमारी बेटी कितनी होशियार है। देख तो, मेरी सारी की सारी परेशानी दूर कर दी मेरी बच्ची ने। अब हमारा घर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही जल्दी हम इसका काम पूरा कर देंगे। जितना समय उन लोगों ने सोचा था, उससे बहुत ही जल्दी उनका नया घर बनके तैयार हो गया था और उनके बहुत सारे पैसे भी बच गए थे। और बचे हुए पैसों से कृष्णा ने जिन लोगों के पास पैसे उधार लिए थे, आधे से ज्यादा लोगों का उधार भी उसने चुका दिया था। इस तरह सारे लोग अपने नए घर में बहुत ही खुशी खुशी जीने लगे। प्रिया के दिमाग में आए एक छोटे से विचार की वजह से उनका पूरा घराना खुशियों से भर गया था।